गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं आपका दोस्त अमन भारद्वाज। आज मैं आपको बताऊंगा क्या डिफरेंस होता है लीज होल्ड प्लॉट और फ्री होल्ड प्लॉट्स के बीच में। ऊपर से तो हम सब ने सुना है लीज होल्ड प्लॉट के अंदर आपको 90 साल की लीज़ होती है, साथ ही साथ फ्री होल्ड प्लॉट्स के अंदर कोई लीज़ नहीं होती है। साथ ही साथ फ्री होल्ड प्लॉट्स के अंदर हमें कोई ओपन एरिया नहीं छोड़ना पड़ता है, लीज होल्ड प्लॉट्स के अंदर हमें एक ओपन एरिया छोड़ना होता है 20 से 25% तक। बट क्या यही एक डिफरेंस है या इसके अलावा और भी डिफरेंसेज हैं? और भी हैं। पहले तो ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि इसकी टेक्निकलिटीज़ क्या हैं। नॉर्मल बातें तो हम सब जानते हैं, जैसे कि आप लीज होल्ड प्लॉट लेते हो तो वो 90 साल की लीज़ पे होता है, 90 या 99 साल की लीज़ पे। फ्री होल्ड प्लॉट के अंदर ऐसी कोई शर्त नहीं होती कि वो लीज़ पे होगा। साथ ही साथ फ्री होल्ड प्लॉट के ऊपर आप पूरे के पूरे एंटायर एरिया पे, मान लीजिए मैंने 100 गज लिया तो 100 के 100 गज पे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। लीज होल्ड में आपको रेजिडेंशियल है अगर वो, तो आपको 20 से 25% तक उसके अंदर ओपन एरिया छोड़ना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर वो कमर्शियल है तो वो 50% तक भी चला जाता है, जिसमें हमें ओपन एरिया छोड़ना पड़ता है। बट क्या केवल यही डिफरेंस है? ऐसा नहीं है, और भी टेक्निकलिटीज़ हैं जो हमें जाननी ज़रूरी हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले। जहाँ पे भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपनी हार्ड एंड मनी लगा रहे हैं, सबसे पहले हमें ये जानने की ज़्यादा ज़रूरत है कि ये जो लीज होल्ड और फ्री होल्ड प्लॉट्स हैं, इसमें ओनर्स कितने तरीके के होते हैं। इसमें 2 तरीके के ओनर्स होते हैं। सबसे पहला ओनर आता है प्राइवेट ओनर्स। प्राइवेट ओनर्स कौन होते हैं? आपके सामने सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गुड़गांव। प्राइवेट ओनर्स क्या करते हैं, वहाँ पे किसानों से ज़मीन ली और ज़मीन लेने के बाद उसके ऊपर या तो फ्लैट या फिर कोई मकान बनाकर किसी बायर को दे दिया, जिसको हम कहते हैं फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। इस फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के अंदर एक केवल सेल्स डीड साइन होती है, जहाँ पे उन्होंने प्राइवेट ओनर से लेके सीधा उस बिल्डर ने सेल्स डीड साइन करी और एक नए बायर को उसको उसका घर, उसका मकान, उसका फ्लैट उसको दे दिया, और जिस पे उसका कंप्लीट राइट है उस पर्टिकुलर लैंड पे या उस पर्टिकुलर फ्लैट के ऊपर। साथ ही साथ दूसरा ओनर होता है, उसको हम कहते हैं स्टेट या फिर गवर्नमेंट। जैसे कि अगर हम बात करें नोएडा में अगर आप देखोगे तो सारी की सारी प्रॉपर्टी लीज होल्ड है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जितना भी प्रॉपर्टी है वो सारा का सारा जितना भी आवंटन किया है वो नोएडा अथॉरिटी ने किया है, चाहे वो बिल्डर्स को किया हो। वो पूरा का पूरा पैच अथॉरिटी ने पहले किसानों से लिया, फिर उन्होंने आगे वो ज़मीन बिल्डर्स को दी। उन बिल्डर्स ने उसके ऊपर या तो मकान बनाए या फिर वहाँ पे फ्लैट्स बनाए, और वही फ्लैट्स आगे उन्होंने बेच दिए, जिसके चलते वो सेकंड पार्टी के पास पहुँच गया। अब इसके अंदर एक चीज़ और है, ये तो नोएडा का एग्जाम्पल हुआ। क्या होता है, अगर वही अथॉरिटी या तो स्टेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, अगर जिसके पास वो लैंड पैच है, जो वहाँ पे मालिक है उस लैंड पैच का, वो सीधे सीधे बायर को भी प्रॉपर्टी दे सकती है। उनके मन के ऊपर है कि वो फ्री होल्ड दे रहे हैं या लीज होल्ड दे रहे हैं, राइट। तो उस केस में क्या होता है, उन्होंने वो प्रॉपर्टी उठा के बायर को दी, विच इज़ नोन एज फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। वो जो दूसरा ओनर है, जो कि स्टेट या फिर गवर्नमेंट है, उन्होंने अगर उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को किसी भी बायर को दिया तो वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के तौर पे भी दे सकते हैं, क्योंकि वो उनका हक है उस प्रॉपर्टी के ऊपर। वो जैसा चाहें उसको वैसे आगे पास ऑन कर सकते हैं। तो उस सूरत में उन्होंने, जब वो आगे पास ऑन करते हैं, कोई भी गवर्नमेंट या फिर कोई भी स्टेट पास ऑन करती है, तो वहाँ पे एक कन्वेंस डीड लगती है, कागजी जो कार्रवाई जो की जाती है उसके अंदर कन्वेंस डीड लगती है, राइट। एंड उसके अलावा ये तो एक जगह आगे दिया, किसी इंडिविजुअल को दिया, ये उस सूरत में है। या फिर ये भी कर सकता है स्टेट या फिर गवर्नमेंट, वही पर्टिकुलर लैंड पैच उठा के किसी सोसाइटी को, जिसमें 100-200 लोगों की एक सोसाइटी बन गई, और उन्होंने उसको वो लैंड पैच दे दिया, और वहाँ पे उन्होंने बाद में क्या करा, एक सोसाइटी बना दी, फ्लैट्स बना दिए या फिर बहुत सारे मकान बना दिए। तो उस सूरत में जो कागज़ बनते हैं जो कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के लिए चाहिए होते हैं, वो आपका कन्वेंस डीड के साथ साथ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स भी लगता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर लैंड पैच के जो शेयर्स होंगे। साथ ही साथ वही जो ओनर है, स्टेट या फिर गवर्नमेंट, वो आगे बायर को एज अ लीज होल्ड पे भी प्रॉपर्टी दे सकती है, जो कि लीज आपकी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो 99 साल की होगी। लीज जो होती है वो मिनिमम आपकी 30 साल की होती है और मैक्सिमम आपकी 999 साल की होती है, 30 साल से लेकर 999 साल तक। लेकिन जो इसका स्टैंडर्ड ये जो नॉर्मली हर जगह देते हैं, वहाँ पे आपको जो लीज आगे पास होती है, जैसे नोएडा में होती है, वहाँ पे आप देखोगे तो आपका 99 ईयर की लीज है। ये तो बात हुई ऑनर्स की। और क्या डिफरेंस है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी और लीज होल्ड प्रॉपर्टी के अंदर? सबसे पहला डिफरेंस आता है ओनरशिप का। ओनरशिप में अगर वो पर्टिकुलर लैंड आपकी फ्री होल्ड है या फिर वो पर्टिकुलर प्लॉट आपका फ्री होल्ड है, तो उसके अंदर आप एब्सोल्यूट मालिक होते हो उस पर्टिकुलर लैंड के। बट वहीं पे अगर हम देखते हैं, अगर हमारे पास जो पैच है
वो अगर लीज होल्ड है या फिर हम ये कहते हैं कि लीज होल्ड प्लॉट है या फिर लीज होल्ड लैंड पैच है, तो उस सूरत में क्या होता है, जो स्टेट है या गवर्नमेंट है वो हमेशा उसकी ओनर रहेगी और उस पर्टिकुलर लैंड पैच को आगे एक तरह से मैं कहूँगा कि किराएदार को किराए पे दे देगी, फिर चाहे वो एक डेवलपर हो या फिर एक एंड यूज़र हो, राइट। वो जो एंड यूज़र या फिर वो डेवलपर है उसके पास वो जो लैंड पैच जाएगा उसकी जो लीज़ होगी वो आपकी 30 साल से लेकर 999 साल तक की लीज़ होती है। साथ ही साथ इसके अलावा एक और डिफरेंस आता है, वो होता है कि राइट्स किसके हैं इसके अंदर आपके पास अगर फ्री होल्ड का लैंड पैच है तो उसमें आप राइट टू यूज़ के साथ साथ ट्रांसफ़र भी करा सकते हो। उसको जब आप बेचते हो तो ट्रांसफ़र भी होता है, राइट टू यूज़ भी है उसके अंदर, आपका मॉर्गेज भी आराम से होता है उसके अंदर। अगर हमें कल को मान लीजिए अपने लैंड पैच के ऊपर लोन लेना हो तो हम कभी भी ले सकते हैं, क्योंकि वो फ्री होल्ड प्लॉट है, हमेशा जीवन भर मेरे पास रहेगा और मैं अपने आने वाले पुश्तों को उसको पास ऑन करता जा सकता हूँ। साथ ही साथ उसको रेंट पे चढ़ा सकता हूँ। और लीज होल्ड प्लॉट और फ्री होल्ड प्लॉट के अंदर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। वहीं अगर हम देखते हैं तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। राइट टू यूज़ आपका लीज होल्ड के अंदर भी होता है, मॉर्गेज पे भी आप दे सकते हो, रेंट भी आप ले सकते हो, ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, बट फॉर अ लिमिटेड टाइम। क्यों? क्योंकि वो जो पर्टिकुलर लैंड पैच है लीज होल्ड के अंदर वो आपका 30 साल से लेकर 999 साल तक की हो सकती है उस पर, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो 99 ईयर्स का है। तो अगर वो स्टैंडर्ड 99 ईयर की लीज है आपके पर्टिकुलर लैंड पैच पे, तो आप 99 ईयर्स का ही टाइम है जिसके अंदर आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं और वो 99 ईयर तक ही वैलिड रहेगा। साथ ही साथ ट्रांसफ़र के अंदर जो अगर हम जैसे हमने किसी को बेचा फिर हम उसको ट्रांसफ़र करवा रहे हैं वहाँ पे अपनी लोकल अथॉरिटी के पास जाके, फॉर एग्जांपल अगर नोएडा में है वो लैंड पैच, तो अगर मैं नोएडा में उसे बेचता हूँ तो मुझे नोएडा अथॉरिटी जाके उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा नए बायर के नाम पे। तो जब वो नए बायर के नाम पे ट्रांसफ़र होता है तो हमें उससे स्टेट से परमिशन लेनी पड़ती है, उस केस में एनओसी लेनी पड़ती है। साथ ही साथ इसके अंदर थोड़ी बहुत और रिस्ट्रिक्शन है जो कि पॉसिबल है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको ओपन एरिया जो है वो आपको छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा, जबकि फ्री होल्ड प्लॉट्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, राइट। एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये भी आता है फ्री होल्ड प्लॉट्स के अंदर, जैसे कि अगर आप दिल्ली में देखेंगे तो दिल्ली में क्या होता है कि आप या गुड़गांव में देखेंगे आपके पास मान लीजिए मैं कहता हूँ लैंड पैच है, उस लैंड पैच के अंदर आपने 4 मंजिल बनाया, अगर वहाँ का एफआईआर अलाउ करता है तो उन 4 मंजिल को बना के आप चारों को अलग अलग बेच सकते हो और अलग अलग रजिस्ट्री भी होती है उसकी, जबकि ऐसा लीज होल्ड प्लॉट के अंदर नहीं होता बिल्कुल भी, विच इज़ इलीगल इन दैट पर्टिकुलर एरिया, जैसे कि नोएडा। साथ ही साथ एक डिफरेंस आता है लोन या मॉर्गेज। जो फ्री होल्ड प्लॉट है वो ईजी टू मॉर्गेज होता है और जो लीज होल्ड प्लॉट है वो ईजी टू मॉर्गेज नहीं होता। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न है, मैं कहता हूँ आज मैंने एक लीज होल्ड प्रॉपर्टी खरीदी और मेरे पास जो लीज है वो 99 ईयर्स की है, तो मैं 99 ईयर्स तक तो उसे लीज कर सकता हूँ। लेकिन बैंक्स का एक नियम है, वही प्रॉपर्टी अगर मेरे एंसेस्टर्स के थ्रू मेरे पास पास होती आ रही है या फिर मेरे पूर्वजों के थ्रू मेरे पास होती हुई आ रही है, तो और अगर उसका जो लीज है वो आपका कम साल का बचा है, बैंक्स का एक नॉर्म होता है, बैंक्स क्या करते हैं अगर लीज 30 साल से कम है तो वो उसको मॉर्गेज नहीं करते, उस पर लोन नहीं देते हैं उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर। अगला डिफरेंस आता है, चौथा डिफरेंस फ्री होल्ड और लीज होल्ड प्रॉपर्टी के अंदर, दैट इज योर एनुअल चार्जेस। फ्री होल्ड प्लॉट्स के अंदर हमेशा हमें हर साल एक एनुअल चार्ज देना होता है जिसको हम कहते हैं हाउस टैक्स या फिर प्रॉपर्टी टैक्स। लेकिन वहीं पे हमें लीज होल्ड प्लॉट्स के अंदर क्या करना होता है, हमें एक ग्राउंड रेंट देना होता है या फिर लीज रेंट देना होता है, जो कि हमारी जब लीज खत्म हो जाती है उसके बाद वो रिन्यूएबल होता है, हमें दोबारा देना पड़ता है। आज के समय में दिल्ली में अगर हम रहते हैं, ऑलमोस्ट लगभग 95% जो दिल्ली है वो आपकी फ्री होल्ड हो चुकी है, लेकिन 5% आज भी लीज होल्ड है। जैसे कि मैं कहता हूँ अगर फ्री होल्ड प्लॉट था तो हमें हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स देना था, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कनॉट प्लेस एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल, कनॉट प्लेस में क्या होता है, अगर हमने वहाँ पे हमारे एंसेस्टर के थ्रू एक प्रॉपर्टी पास होते हुए आ रही है जो कि आज के टाइम पे कुछ लोगों के लिए दिक्कत दे रही है। क्यों? क्योंकि आज के समय पे वहाँ पे प्रॉपर्टी का जो प्राइस है वो ऑलरेडी हाई है, जस्ट बिकॉज इट इज़ सेंट्रल दिल्ली एंड इट इज़ अ पॉशेस्ट एरिया एंड इट इज़ अ कमर्शियल मार्केट एज वेल। तो वहाँ पे जो आपको लीज के जो लीज रेंट है उसके रेट्स ऑलरेडी इतने ज़्यादा हाई हो चुके हैं कि उनको रिन्यू कराना उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। तो इट इज़ अ मेजर क्लॉज। साथ ही साथ हम बात करते हैं, अगला डिफरेंस आता है कॉस्ट। कॉस्ट जो होती है आपकी फ्री होल्ड प्लॉट की यूजुअली थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जैसे कि पीछे देखा हमने इजीली रेंट, उसको आप रेंट पे चढ़ा सकते हो, मॉर्गेज चढ़ा सकते हो, मॉर्गेज मिल जाता है। साथ ही साथ कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, पूरे लैंड पैच पे आप क्या नाम है डेवलपमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ जो वहाँ का एफआईआर है वो एफआईआर जिस हिसाब से अलाउ करता है अलग अलग मंजिल बना के आप अलग अलग बेच सकते हो, रजिस्ट्री भी होती है, म्यूटेशन भी होता है।
और उस पर्टिकुलर पूरे लैंड पैच के आप मालिकाना हक होता है आपके पास। इसलिए वो जो लैंड पैच है फ्री होल्ड का, वो यूजुअली थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, थोड़ा सा महंगा होता है। लेकिन वहीं पे अगर हम लीज होल्ड प्लॉट्स की बात करते हैं तो कंपैरेटिव टू फ्री होल्ड प्लॉट्स वो थोड़े से सस्ते होते हैं। अप फ्रंट वो हमेशा सस्ता मिलेगा आपको, लेकिन जब हम उसकी लीज रीन्यू कराने के लिए जाएंगे, क्योंकि वो है तो किराए पे ही ना एक तरह से, बेशक वो 90 साल की भी हो, लेकिन जब 90 साल बाद क्या होगा, वो प्लॉट मेरा नहीं रहेगा, वो स्टेट का या गवर्नमेंट का हो जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं लीज होल्ड प्रॉपर्टी की, तो वो यूजुअली फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से थोड़ी सी सस्ती होती है अप फ्रंट, शुरुआती तौर पे हमें सस्ती नज़र आती है। लेकिन जब उनकी लीज रीन्यू होने के लिए जाती है तो उस समय पे क्या होता है, लीज जो होती है उसकी वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाइक हो चुका होता है और वहाँ पे चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि जो पहले जो हमने उस पर्टिकुलर लैंड पैच के पैसे दिए थे स्टेट या फिर गवर्नमेंट को, तो हमने तो पूरा पैसा दिया था 99 साल की लीज़ के हिसाब से। लेकिन 99 साल की लीज़ भी तो 99 साल बाद ख़त्म होगी ना, तो जब वो ख़त्म होगी तो लैंड वापस कौन ओन कर रहा होगा, स्टेट या फिर गवर्नमेंट। उस केस में हमें एक तरह से उसको दोबारा परचेज करना पड़ता है। तो इसलिए अगर हम लॉन्गर टर्म पे देखें तो वो हमें बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती है। अगर हम ये देखते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स भी हैं जो हमें प्रॉपर्टी दे के गए, तो उस हिसाब से हमें बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाएगी। साथ ही साथ अगला डिफरेंस आता है अप्रिसिएशन का। कोई दो राय वाली बात नहीं है, फ्री होल्ड प्लॉट्स के अंदर अगर आपके पास ज़्यादा फ़ायदा होता है, पूरे लैंड पैच पे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, और भी जितने फ़ायदे मैंने अभी तक बताए, तो ये बहुत क्लियर है कि वहाँ उसका अप्रिसिएशन भी ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी होती है उसका जो अप्रिसिएशन होता है वो कंपैरेटिव टू फ्री होल्ड प्लॉट्स हमेशा कम होता आया है। पॉसिबल है कि जो डिवैल्यूएशन होती है प्रॉपर्टी की, जैसे जैसे उसकी लीज खत्म होती रहेगी वो डिवैल्यू करता रहेगा, कम होती रहेगी। अगर आपको भी पता हो कि एक पर्टिकुलर प्लॉट है जिसको आप रीसेल में खरीदना चाह रहे हो और उसकी लीज का टाइम कम होता जा रहा है, तो उसकी प्रॉपर्टी का रेट गिरता चला जाता है एक समय बाद, तो इसलिए वो डिवैल्यू हो जाती है। ये सबसे बड़ा क्लॉज है लीज होल्ड प्लॉट्स के साथ, जो कि 99.9% लोग नहीं सोचते, नहीं जानकारी है, नहीं वहाँ तक समझ रखना चाहते हैं और ना ही कोई बताना भी चाहता है इनफैक्ट। साथ ही साथ बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर अगर हम देखें तो हमें जो सबसे ज़्यादा क्लैरिटी नज़र आती है वो हमेशा केवल फ्री होल्ड प्लॉट्स के अंदर ही नज़र आती है। लेकिन अगर हम लीज होल्ड प्लॉट्स देख रहे हैं तो लीज होल्ड प्लॉट्स में कुछ क्लैरिटी नहीं होती, वो बहुत अनसर्टेन है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कल को फ्री होल्ड में कन्वर्ट नहीं होंगे, वो भी फ्री होल्ड में कन्वर्ट हो सकते हैं, जैसे कि दिल्ली हुआ है। लेकिन अगर नहीं हुए तो इसीलिए उनका जो फ्यूचर है वो बहुत अनसर्टेन है, उसको आप क्लियर नहीं कह सकते, ट्रांसपेरेंट नहीं कह सकते हो, तो इट इज़ ऑन अ रिस्की साइड, वो हमेशा रहेगा आपका। ये थे कुछ मेजर डिफरेंसेस जो मैंने आपको बताया लीज होल्ड प्रॉपर्टी और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के बारे में, और कौन इनमें से ज़्यादा बेहतर है ये भी बताया। साथ ही साथ अगली बार से जब आप कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे या फिर किसी प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे, या जब भी किसी चैनल पार्टनर या फिर किसी एसोसिएट या फिर किसी ब्रोकर से मिलेंगे या फिर किसी डेवलपर से मिलेंगे, तो आशा करता हूँ आपको सारी की सारी जानकारी पहले से होगी। और अगर आपके नज़दीक फैमिली या फ्रेंड्स में से कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने जाता है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनके पास भी ये पूरी जानकारी पहुंच सके, ये अवेयरनेस स्प्रेड हो सके जितना हम कर सके, क्योंकि इससे हमारी इन्वेस्टमेंट का एक फ्रूटफुल रिजल्ट निकल के आता है। अगली बार रियलिटी मिनिस्ट्री में मैं आपको दोबारा मिलूंगा कुछ और अच्छी इन्फॉर्मेशन, कुछ और अच्छी अवेयरनेस के साथ, रियल एस्टेट के अंदर ही। आपका दोस्त अमन भारद्वाज, रियलिटी मिनिस्ट्री। थैंक यू।